मौसमियाती तब्दीली की है। तो बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है जहां पर बादल फटा है। बिल्कुल बड़ी खबर एक और आपके सामने रखें और जम्मू सूबे के अंदर मुसलसल बारिशों के बीच इत्तलात है कि इंटीरियर बेल्ट के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता कुछ घंटों से जारी है और कठुआ भी मुतासरा इलाकों में एक है। मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल कठुआ जिले के अंदर बनी है और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सैलाबी सूरत हाल में मुतअद्दिद मकामात पर लोग फंसे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इंतजामी सतह पर शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों की, जहां पर बादल फटने के वाकयात की भी तस्दीक मकामी लोगों ने की है। एक वसी इलाका तबाह हुआ है और कई मकामात पर लोग फंसे हैं। इसके बाद ये कंफर्मेशन आना शुरू हुई। मकामी सतह पर सूरत हाल इतनी अबतर हुई है कि अलसुब बारिशों का एक सिलसिला जो कि काफ़ी तेज़ है, मूसलाधार है और सतह आब में मुसलसल इजाफा कई एक मकामात पर सैलाबी सूरत हाल की वजह बना। और इंटीरियर बेल्ट की ये तस्वीरें देखिएगा जो इस वक्त फ्लैश फ्लड्स की सूरत में लोगों के लिए बाइस मुसीबत बन गया। आज सुबह सुबह कई एक इलाकों में लोगों की नींद खुली तो मुतअद्दिद मकामात पर देहात के अंदर, जहां पर कठुआ जिले के अंदर लोगों के मलबे के नीचे दबने की भी इतलात मौसूल हुई। अगरचे किस तरह की नुकसान जानी तौर पर या कोई जानी नुकसान हुआ है कोई कंफर्मेशन नहीं है, मगर ये कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल है। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं। साथ साथ अगले 48 घंटों में कठुआ, सांबा, जम्मू, जो पिछली खबर में हमने आपको बताया है कि महकमा मौसमियात ने ऑलरेडी हाई अलर्ट जारी कर रखा है, रेड अलर्ट जारी किया गया है और अब ऑरेंज अलर्ट भी जब अबतर मौसमी सूरत हाल बन रही है तो जारी किया जा रहा है। ये शहर का अंदरूनी हिस्सा है जहां पर शायद दिन में मार्केट्स खुलती, कारोबारी सरगर्मियां या आम सरगर्मियां आपको मामूल के मुताबिक नजर आती है, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। अलल सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान हमारे नुमाइंदे के मुताबिक तेज बारिशों का सिलसिला और भी शदीद हुआ। हालांकि 2 दिनों से ये जारी था, लेकिन तबाहकुन सूरत हाल बेशतर हिस्सों के अंदर और निज़ाम जिंदगी बुरी तरह यहाँ दरहम बरहम होकर रह गया है। ये याद रखिएगा, ये किश्तवाड़ का इलाका नहीं है, कठुआ है, जहाँ पर आज सुबह की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और इतलात और ख़बर ये है कि बालाई इलाके कठुआ के जो हैं वहाँ पर ये बादल फटा है, जिसकी वजह से कई रिहायशी इलाकों के अंदर पानी चला गया है। इंतज़ामिया मुतहरिक हो गई है और इंतज़ामिया मुतहरिक होने के साथ साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो भी मुतअद्दिद मकामात पर शुरू कर दिया गया। इस बीच दार रोड जो मुतबादिल एक है श्रीनगर जाने के लिए रास्ता जम्मू में, तो उस पर बुरा असर पड़ा है क्योंकि एक पुल के टूटने की भी खबर आ रही है। रंजीव मेहता हमारे साथ है। रंजीव जरा अपडेट करें जी, कितने बजे का ये वाकया और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं? क्योंकि हम जो आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा पानी सड़क पर भी है और आप जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर भी बादल साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गौहर, मैं यहाँ पे बताऊं कि कठुआ में भी पिछली रात को जो भारी बारिश हुई है उसके चलते यहाँ के पूरा इलाका जो कठुआ क्षेत्र है, पूरा मैदानी इलाका जितना भी कठुआ का है, पहाड़ों से लेकर मैदान तक, और कठुआ शहर की बात करूं तो शहर के अंदर बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। शहर के बीचों बीच बहने वाला नाला इतना उफान पर था कि उसका पानी लोगों के घरों के अंदर घुस गया है और ITI रोड जो निचले इलाके में भारी तबाही हुई है। लोग फंसे रहे। स्थानीय लोगों ने दूसरे मोहल्लों से आकर उनकी मदद की और उनको बाहर निकालने में मदद की। कठुआ शहर की बात करूं तो बहुत भारी तबाही कठुआ शहर के अंदर ही हुई है। पहाड़ी इलाकों की बात करूं तो एक जोड़ गांव है जो राजबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। वहां पर जो सुफैन का इलाका जहां पिछले दिनों इनकाउंटर हुआ था, वहां पर उसी रास्ते में पड़ता एक गांव है। वहां पर एक भारी लैंडस्लाइड जो रात को हुआ था उसमें 3 जो है वो गुज्जर समुदाय के घर जो है पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। उनके घर के अंदर सो रहे लोग जो है पूरी तरह से मुतासिर हुए हैं। अभी जो हमारे पास रंजीव खबर आ रही है वो ये आ रही है कि 4 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। घाटी का कोई एरिया है कठुआ के आसपास में जहां पर ये जोड़ जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि वहां पर जान भी गई है कुछ लोगों की, क्योंकि काफी रात के अंधेरे की तस्वीरें जो हमारे पास सुबह सवेरे ही पहुंच गई थी वो तस्वीरें हैं। लेकिन अभी वहां पर रेस्क्यू टीमें रवाना हो चुकी हैं, वहां जा रही हैं और स्थानीय लोग भी वहां उस इलाके की तरफ बचाव के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो इलाका काफी दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी रास्ता है, संकरा रास्ता है और वहां पर एक बड़ी भारी पहाड़ का एक पूरा हिस्सा ही जो है वो भूस्खलन के जरिए वो बह गया, जिसके कारण ये घर जिसके
उसकी चपेट में आए हैं और कुछ लोगों की जान जाने का भी जो खबरें वो आ रही हैं। नेशनल हाईवे की बात करूं तो कठुआ की सहार कट के साथ लगता नेशनल हाईवे का एक ट्यूब को बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर काफी लैंडस्लाइड हुआ है। और दयालाचक शला मार्ग जो नेशनल हाईवे जम्मू पठानकोट को धार रोड से जोड़ता है, वो 26 किलोमीटर का स्ट्रेच है। वहां पर भी काफी जगह पर लैंडस्लाइड हुई है। टिंगाम के पास पुल को भी नुकसान हुआ है और उसके चलते जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बॉर्डर की बात करूं तो बीएसएफ की कुछ पिकेटें हैं जो बाढ़ की चपेट में आई हैं और बीएसएफ के जवान भी वहां पर बॉर्डर इलाके में फंसे हुए लग रहे हैं, जिनको निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके से ही सारा सैलाब जो है उस तरह। रंजीव, दूर दराज के इलाके हैं जहां पर बहुत वक्त भी लगता है पहुंचने में, तो रेस्क्यू टीमें क्या वहां पर पहुंची या रवाना की गई या रास्ते में है? कुछ कंफर्मेशन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर इसकी? देखिए, अभी जो हमारी बात जो पुलिस के आला अधिकारियों से हुई तो उनका कहना था रेस्क्यू टीमें रात से ही रवाना कर दी गई है। कई जगहों पर लोगों को हिदायत दी गई है अपने घरों से बाहर ना निकलें, अगर बिना जरूरत के बाहर ना निकलें, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान जो उज दरिया में और जम्मू पठानकोट जो रेल लिंक है उस पर भी माधोपुर और कठुआ के बीच एक पेड़ गिर जाने के कारण 2 से 3 घंटे तक ट्रेनों को रोका रहा। पठानकोट और अन्य दूसरे स्टेशनों पर, राजधानी को बुद्धि स्टेशन पर रोका गया, क्योंकि उज दरिया पर जो पुल है उसके वहां पे फ्लड बहुत ज्यादा था। जब पानी कम हुआ तो उसको रवाना किया गया। काफी भयावह स्थिति जहां पे बनी हुई है पूरे कठुआ की बात करूं तो, क्योंकि पूरा इलाका ही इतनी ज्यादा जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं उसके मुताबिक सुबह 4-3 बजे से लेकर अभी तक तफसीलात फराहम कर रहे थे। दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे। इस वक्त की तबाहकुन सूरत हाल, ताज़ा तरीन तफसीलात ये कि जोड़ घाटी और आसपास के इलाकों में, कठुआ जिले में जहां पर बादल फटने का वाकया पेश आया है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं और कुछ मकानात जिनमें हमारे नुमाइंदा बता रहे थे कि 3 रिहायशी मकानात जो गुज्जर बस्ती यहाँ पर है उनके मुतासिर हुए हैं और 4 लोगों की मौत भी हुई है। आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ होना बाकी है, लेकिन जो तस्वीरें जो मनाजिर बता रहे हैं उससे सूरत हाल किसी भी हद से ठीक नजर नहीं आती है। और अगले 48 घंटों में खित्ते के अंदर मजीद बारिशें, वादी के मुकाबले जम्मू में ज्यादा बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने पहले से ही ऐसी फोरकास्ट रहेंगी, इसकी पेशनगोई की है, तो नुकसान का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है।